काशीपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीएचयू में आयोजित सुफलाम कार्यक्रम में होंगे शामिल। जच्चा बच्चा जड़े लालच की बलि, जीवन हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला आया सामने। प्रसव पीड़िता को जबरन हॉस्पिटल में रखकर किया इलाज। रामललित चौधरी ने थामा सुबह सपा का दामन, 3 बार सपा से रह चुके हैं विधायक। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर शोक जताया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि वरिष्ठ राजनेता, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यपाल आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शांति दे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ का केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। ये ट्वीट भी सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। त्रिपुरा के सीएम का जन्मदिन आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन्मदिन की बधाई दी है। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा को दी बधाई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। त्रिपुरा के सीएम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बधाई दी है। त्रिपुरा के सीएम का आज जन्मदिन है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी है। उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थना की। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा के सीएम के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी जन्मदिन की बधाई। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा को दी बधाई। उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना की। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर त्रिपुरा के सीएम को जन्मदिन की बधाई दी है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। त्रिपुरा के सीएम का आज जन्मदिन है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर उनको बधाई दी है। वहीं लखनऊ में पुलिस ने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल संचालक मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ट्विटर हैंडल से पिछले काफी दिनों से कुछ पत्रकारों और अन्य लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। इस ट्विटर हैंडल के जरिए अश्लील मंतव्य भी कसे जा रहे थे। कई लोगों ने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने साथ कई सपा नेता भी मौजूद रहे। साथ ही मनीष की गिरफ्तारी पर सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सपा का ट्विटर हैंडल संचालक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कई दिनों से उनके खिलाफ शिकायतें आ रही थी। ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी का ये मामला था, जिसको लेकर अब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस द्वारा हमारे समाजवादी आईटी सेल के मनीष अग्रवाल जी को जिस प्रकार अवैध रूप से सुबह हिरासत में लिया, उसके खिलाफ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज सुबह यहाँ पुलिस मुख्यालय पहुँचे और यहाँ पे उन्होंने आके जो उनका गिरफ्तारी की गई है उसके विरोध में हम लोग सभी लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे सरकार पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है और किसी भी कीमत पे ये लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगी इस सरकार में, क्योंकि आज इतनी FIR हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हुई, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं की गई। वही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, आज की बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल के जो संचालक थे मनीष जगन अग्रवाल, उनसे मिलने के लिए इस वक्त जो है लखनऊ जिला कारागार में मौजूद है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी का जो आधिकारिक रूप से ट्विटर हैंडल था उस पर 3 FIR हुई थी, जिसके बाद से आज हजरतगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम जो कार्यकर्ता थे वो पहले DGP से मिलने के लिए सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचे। उसके बाद वहां पर लगभग 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन चला। तमाम जो समाजवादी पार्टी के लोग थे उन्होंने हल्ला बोल किया। उसके बाद अब जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो स्वयं मिलने के लिए जिला कारागार पहुंचे हुए। यहाँ पर उनकी अंदर जो है जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो बंद है, उनसे उनकी मुलाकात कराई जा रही है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपकी कुछ कार्यकर्ताओं से बात हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? इस संदर्भ में बात की गई, जो पदाधिकारी थे, पूर्व विधायक थे, MLA थे, उनसे बात की गई तो उन्होंने यही बताया कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है ईर्ष्या-दोष की भावना से काम कर रही है, उन्हें लगातार फर्जी मामलों में पंजीकृत करके जेल भेजने का काम करे, उसको लेकर के आज समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं उन्होंने DGP भवन पहुंच करके जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद अब वो जिला यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता और अधिकारी बंद है उनसे उनकी लगातार यहाँ पर मुलाकात जारी। जी बिल्कुल, अभिषेक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी पुलिस के कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं किया कि जिस तरीके खिलाफ FIR के बाद मुकदमा पंजीकृत करके हजरतगंज कोतवाली के जो इंस्पेक्टर थे, जो वहाँ के CP थे, उन्होंने एक संयुक्त टीम बनकर के जो आरोपी गिरफ्तारी के बाद फिर ये कहीं ना कहीं जो आज सियासी माहौल था वो गरमाया। उसके बाद से फिर अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाला और आज उन्होंने पहले जाकर के जो पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारी थे उनसे मुलाकात की इस पूरे मामले को लेकर के कि लगातार जिस तरीके से सपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने आज जो पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारी उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद इस वक्त जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित उनसे मिलने के लिए यहाँ उनकी लगातार अधिकारियों के बीच में जो कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात कराई जाएगी। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं? अखिलेश यादव स्वयं पार्टी कार्यकर्ता जिनके खिलाफ FIR पंजीकृत करने के बाद उन्हें जेल में डाला गया, उनसे मिलने के लिए जिला कारागार पर मौजूद है। इस वक्त जो वर्तमान की तस्वीरें हैं, जो हमारे दर्शक हैं उन तक मैं ये बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव की वो तमाम कार्यकर्ता जो जेल में बंद है उनसे सीधी मुलाकात जिला कारागार के अंदर जो जेल अधीक्षक हैं या फिर जेलर हैं या फिर तमाम जो जोन के अधिकारी हैं उनके मौजूदगी में जो कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात कराई जा रही है। जी बिल्कुल, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। खुर्जा में होगी किसान मोर्चा की महापंचायत। MSP को लेकर किसानों की होगी महापंचायत। कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव पहुंचकर लगाई गुहार। किसानों की महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खुर्जा में महापंचायत होगी किसानों की, इस वक्त की बड़ी खबर। MSP को लेकर किसान करेंगे महापंचायत। कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव पहुंचकर गुहार लगाई है। किसानों की महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खुर्जा में होगी किसान मोर्चा की महापंचायत। MSP को लेकर किसान महापंचायत करेंगे। कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव पहुंचकर गुहार लगाई है। किसानों की महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। खुर्जा में किसान मोर्चा की महापंचायत आयोजित की जाएगी। MSP को लेकर किसानों की होगी महापंचायत। कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव पहुंचकर लगाई गुहार।
इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं बाराबंकी में इन दिनों अयोध्या बॉर्डर के आसपास लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। राम सनेही घाट इलाके में एक के बाद एक हुई 3 महिलाओं की हत्या से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि पुलिस अभी तक हत्यारे को पकड़ नहीं पाई है, जिसके बाद पुलिस ने एक संदिग्ध युवक की फोटो जारी कर दी है और इसकी तलाश की जा रही है। अंदेशा है कि हत्यारा साइको किलर है। हालांकि अभी तक पुलिस उसे सिर्फ संदिग्ध ही मान रही है। हत्यारोपी की तलाश में बाराबंकी पुलिस ही नहीं बल्कि अयोध्या और लखनऊ पुलिस भी सक्रिय हो गई है। बताया जा रहा है कि ये साइको किलर बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट कर उनकी हत्या कर देता है। सीरियल किलर की तलाश में बाराबंकी पुलिस की 6 टीमें लगी है। 25,000 का इनाम भी रखा हुआ है। घाट की घटना के बारे में एक संदिग्ध व्यक्ति का फोटो प्राप्त हुआ था, जिसको हम लोगों ने लोगों से शेयर भी किया था, जिसके आधार पर जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें एक व्यक्ति की इस दिशा में जानकारी हुई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। 6 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें सर्विलांस स्वास्थ्य सहित SHO की टीमें भी हैं, CO भी रखे गए हैं और शीघ्र ही हम उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे। वही खबर देवरिया से है, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने आज जिला पंचायत द्वारा संचालित बैकुंठपुर गौशाला का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि 3 गोवंशों की मौत हुई और 2 बीमार हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। मृतक गोवंशों का अंतिम संस्कार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत के राजस्व निरीक्षक सर्वेश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जिला विकास अधिकारी जल्द पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। ये देवरिया में बैकुंठपुर गौशाला है, जिला पंचायत द्वारा संचालित। इस समय शीतकाल के दौरान सभी गौशालाओं में हम लोग भ्रमण करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस गौशाला में 3 बछड़ों का मृत्यु उसमें हुई थी, इस कारण से इसको देखने के लिए आए हैं और 2 बछड़े बीमार भी हैं, उनको चिकित्सा की जा रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी शिवपति राम त्रिपाठी यहाँ पर हैं। जो व्यवस्थाएं हैं गौशाला की उसमें और सुधार की आवश्यकता थी, कुछ कमियां थी। वहीं घने कोहरे के चलते फर्रुखाबाद से सवारियों को लेकर दिल्ली जा रही साईबाबा डिपो की बस नवाबगंज मंजना मार्ग पर गांव नगला जोगा के पास सामने से आ रहे ट्रक में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। वहीं बता दें कि दुर्घटना में रोडवेज बस चालक की मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसे में कई लोग घायल भी हो गए, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर ADM और SDM भी पहुंचे और हालात का जायजा भी लिया। सुबह के टाइम तक कोहरा काफी था। बस जो है आ रही थी, ये धड़ाका बहुत तेज हुआ है। बस किधर से आ रही? बस आ रही थी नवाबगंज साइड से। ट्रक किधर से आ रहा? ट्रक आ रहा था मंजना स्टेशन। कितने लोग घायल हैं? 10-12 सवारी थी, मतलब फिलहाल उनकी चोट काफी है, उनके पैर भी घायल है और पैरों से काफी चोट है, लेकिन बस का ड्राइवर खत्म हो चुका है। आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ घटना हुई थी, रोड पे अपने आप एक्सीडेंट हुआ, धड़ाका हुआ। हम लोग उधर थे, अपने हमारा गाँव घर तो उधर पीछे है। किसमें हुआ धड़ाका? ट्रक में और बस में। बस किधर से आ रही थी? बस आ रही थी दक्षिण साइड से और गंगाई साइड से ट्रक आ रहा था। मतलब किस गांव की तरफ से आ रही थी? मतलब नवाबगंज से बस आ रही थी और शमशाबाद मंजना रोड से जो उधर से स्टेशन गए से ट्रक आ रहा था। हाँ। तो कितने लोग घायल हैं?
और कितने लोगों की मौत 5-6 सवारी ज्यादा घायल है, उसके किसी का पैर टूट गया, किसी के पैर में चोट है और वो एम्बुलेंस। ये नगला जोधा के पास और बस की, रोडवेज बस की और ट्रक की आपस में भिड़ंत हुई है, जिसमें कि बस ड्राइवर और जो इसका जो कंडक्टर है इसका वो तो ठीक है, लेकिन ट्रक के बस की और ये अपना बस के जो इन दोनों ड्राइवर की मौत हो गई मौके पे ही। और बाकी जो सवारियां थी, लगभग 4 सवारियां हमारे पास आई हैं जो कि गंभीर रूप से घायल थी, जिनका यहाँ पे सीएचसी नवाबगंज में प्राथमिक उपचार के बाद लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं हमीरपुर जिले में पिछले कई दिनों से सर्दी अपना कहर बरपा रही है। जिले में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया है। सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी को देखते हुए जिला अस्पताल में दवाइयों की व्यवस्था कर रखी है। हाल बेहाल है, एक भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, ना एक भी कंबल बटे हैं। पूरे दोनों वार्डों में 3 जार पूरे हमीरपुर में कहीं भी कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं। देखा जाए तो सर्दी शाम को बहुत जल्दी से कोहरे का स्टार्टिंग हो जाती है और हालांकि जो प्रशासन की तरफ से अलाव का प्रबंध किया गया था तो जो लकड़ी की व्यवस्था होती है वो तो कर दी जाती है। प्रशासन को शाम को जलाने का जो कार्य होता है वो कोई नहीं करता है और जो अगल बगल के लोग होते हैं जहाँ पर लकड़ी का प्रबंध किया जाता है वही लोग उठा ले जाते हैं। ना तो इस बार प्रशासन ने कंबल की व्यवस्था करी, जो कि जैसे कुछ लोग हैं जो सड़कों पर रह रहे हैं, सड़कों पर सोते हैं, उनके पास आज ये स्थिति है कि ओढ़ने के लिए चीजें नहीं। सर्दी तो बहुत भयंकर पड़ रही है। हालात ऐसे है कि हर जगह आग की व्यवस्था है, आग तप रही है हर जगह, कड़ाके की ठंड। वहीं बरेली में जिला अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने सड़क सुरक्षा माह अभियान की तैयारियों के संबंध में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ट्रैफिक विभाग के साथ बैठक की। चिकित्सा अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और साथ ही सरकारी और प्राइवेट बसों समेत अन्य गाड़ियों के ड्राइवरों के स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए हेल्थ कैंप लगाने के निर्देश दिए और अन्य विभागों के अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश दिए गए। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ को बनाया जाएगा औद्योगिक शहर। नवाबी शहर के साथ अब औद्योगिक शहर बनेगा लखनऊ। 10 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा बड़ा आयोजन। लखनऊ और बाहर के लोग कर सकेंगे राजधानी में इन्वेस्टमेंट। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शुरू की तैयारी। हर तरह के उद्योग को बढ़ावा देने की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ को बनाया जाएगा औद्योगिक शहर। नवाबी शहर के साथ अब औद्योगिक शहर बनेगा लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। 10 जनवरी को यह आयोजन होगा। डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टर समिट का ये बड़ा आयोजन। लखनऊ और बाहर के लोग कर सकेंगे राजधानी में इन्वेस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ को बनाया जाएगा औद्योगिक शहर। नवाबी शहर के साथ अब औद्योगिक शहर बनेगा लखनऊ। 10 जनवरी को यह आयोजन किया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा बड़ा आयोजन। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देकर लोगों की जान बचाने का दावा करने का काम करती है, लेकिन शासन के दावों को सिद्धार्थनगर जिले के जिम्मेदार अधिकारी पैसा कमाने के लिए गलत काम करते हैं। ताजा मामला सिद्धार्थनगर जिले के गेनवरिया बुजुर्ग का है, जहां गेनवरिया बुजुर्ग के धीरज यादव अपनी प्रसव पीड़िता पत्नी का इलाज करवाने के लिए डुमरियागंज के खीरा मंडी में संचालित जीवन अस्पताल में गए थे, जिसको वहां के डॉक्टर ने इलाज के लिए रोक लिया
और दर्द के लिए हाई डोज इंजेक्शन दे दिया, जिसकी वजह से प्रसव पीड़िता महिला की बच्चेदानी फट गई। के बाद डॉक्टरों ने महिला का ऑपरेशन किया, जिसके दौरान महिला को अंदरूनी दिक्कत आ गई और उसके पेट में उसका बच्चा मर गया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए परिवार उसे इलाज के लिए आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टरों ने जबरन महिला को अस्पताल में रखकर उसका इलाज किया, जिससे दोनों बच्चे और महिला की मौत हो गई। अब पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है, लेकिन कोई उनकी परेशानी सुनने को तैयार नहीं है। इससे पहले सही थी, उसके बाद में ये लोग दर्द का सुई लगाए और ग्लूकोज चढ़ा दिए डायरेक्टली। फिर क्या हुआ? उसके बाद में उसका यानी दर्द बढ़ने लगा। उसके बाद में ये चला गया था ऑपरेशन करके, पहले चला गया था। मैं बोला पहले शुरू से ही बोल रहा था कि नहीं, अब इधर रखने का ही नहीं। जबरदस्ती किए हैं क्या आपके साथ? ये लोग जबरदस्ती किया। कितने पैसे लिए हैं आपसे? मेरे से लिया यानी 10,000 एक, 8,000 एक और 2 1801। नवजीवन हॉस्पिटल डुमरियागंज खीरा मंडी में मीडिया के द्वारा संज्ञानित हुआ है कि वहां पे ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई है, जो बहुत ही दुख का विषय है। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो हॉस्पिटल गैर पंजीकृत है। संज्ञान में आया है, इसकी जांच करा करके, इसकी कमेटी गठित करके जांच कराया जाएगा। मृत्यु का कारण क्या है और अपंजीकृत चिकित्सालय है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. अक्सर कुछ हादसों में एक ही बेवकूफी का खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ता है, ठीक इस हादसे की तरह। इसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सड़क हादसे का ये वीडियो हैरान करने वाला है। इसको देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसा कि किसी फिल्म का सीन हो। वाकई में ऐसा सड़क हादसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कन्नड़ अभिनेत्री अक्सर अपने वीडियो और तस्वीरें अपने प्रशंसकों के साथ साझा करती रहती है। हाल ही में उन्होंने अपना एक डांस का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो नाचते नाचते फिसल जाती है। दरअसल अभिनेत्री अपने किसी साथी के साथ डांस करने की रिहर्सल कर रही है। अभिनेत्री के डांस स्टेप्स वीडियो में बहुत दिलचस्प दिख रहे होते हैं। तभी डांस करते करते अचानक अभिनेत्री का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। इसे देखकर ठहाके लगाकर हंसते हुए वीडियो में देखा जा सकता है। भगवान। इस
वीडियो को देखकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। दरअसल किसी बिल्ली को हवा में उड़ते देखा है? नहीं, इस वीडियो में बिल्ली हवा में उड़कर सामान पकड़ती हुई नजर आ रही है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा कि भला ऐसा भी हो सकता है क्या? क्योंकि अभी तक आपने बिल्लियों को किसी न किसी को परेशान करते हुए या कुत्तों को थप्पड़ मारते हुए देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में बिल्ली का टैलेंट कुछ अलग ही दिख रहा है। आजकल लोगों को नए नए एक्सपेरिमेंट का एक अलग ही नशा चढ़ा है। जी हाँ, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो यूनिक दिखने के लिए खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और फिर वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। दरअसल आपने लोगों को कपड़ों का लुक देते देखा होगा, लेकिन क्या आपने इस तरह बालों का लुक बदलते देखा है? इस शख्स ने अपने बालों के साथ कुछ नया ट्राई किया है और सबसे महान तो वो जिसने ऐसी हेयर स्टाइल बनाई है जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इस वीडियो में एक बुजुर्ग को पार्क में बने ओपन जिम में एक्सरसाइज करते देखा जा सकता है और इनके बगल